जैसा वीडियो अपना किस चीज का है, ग्राफिकल मेथड का। ग्राफिकल मेथड में आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? लीनियर इक्वेशन के बारे में। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, अपने को पता है कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को हमेशा इसी को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना? हाँ करेगा। हाँ। हमेशा एक लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन का तीन कंडीशन हो सकता है। कितना कंडीशन हो सकता है? तीन कंडीशन। या तो वो दो स्ट्रेट लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करे, ये जैसे ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या अपने पास L2, ये किसी पॉइंट Q पे आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हाँ। आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने इसके लिए? 1, ओनली 1, ठीक है। दूसरा कंडीशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि एक लाइन दूसरे क्या बिल्कुल पैरेलल हो। ये कहा जाके कोई भी दो पैरेलल लाइन किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है? इन्फिनिटी पे। कहाँ जाकर के? इन्फिनिटी पे। जहाँ इन्फिनिटी मिल जाए वहां पे इंटरसेक्ट कर देना, ठीक। सुनो अब, यानी कि कुल मिला के कहीं नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या आता है? नो कॉमन सॉल्यूशन। नो कॉमन सॉल्यूशन। नो कॉमन सॉल्यूशन। तीसरे में क्या कंडीशन हमने वो देखने को मिलता है कि मान के चलिए जैसे कि आपका एक लाइन यहां से क्रॉस कर रहा है L1, कोई लाइन यहां से क्रॉस किया, कौन सा? L1, ठीक। और ठीक उसी के ऊपर से एक और लाइन पास करे जिसका नाम क्या है? L2। क्या नाम है इसका? L2। आपको दिख रहा होगा नीचे से एक रेड लाइन जा रही थी, उसी के ऊपर क्या हुआ? एक और लाइन पास करने लगा, हाँ या ना? हाँ। तो एक बात बता, किस पॉइंट पे ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किए हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। जैसे जैसे पॉइंट चेंज करते जाएंगे इसका लोकेशन चेंज होता जाएगा। और वो सभी सेम लोकेशंस पे दोनों की दोनों लाइन आपस में पास कर रही है, नहीं कर रही? कर रही है। सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या है लाइन के? बिल्कुल सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम, ठीक है। तो यहाँ क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। वन कॉमन सॉल्यूशन। वन कॉमन सॉल्यूशन। ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। वही इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं नो सॉल्यूशन के बारे में, तो कोई सा भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि नो इंटरसेक्शन। नो इंटरसेक्शन, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है क्या? नहीं। परेशानी वाली बात कुछ नहीं है। मान के चलिए आपका लाइन क्या था? L1, ये कौन सी लाइन थी? L2। किसी पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। यानी कि नो कॉमन सॉल्यूशन। वो अपने काम से काम रख रहा है, ये अपने काम से काम रख रहा है। उसका सॉल्यूशन कुछ अलग आएगा, इसका सॉल्यूशन कुछ अलग आएगा। किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट से लाइन L1 क्रॉस करेगा उस पॉइंट से लाइन L2 भी क्रॉस करेगा, हाँ या ना? हाँ। किसी को कोई डाउट नहीं? कंफर्म? हाँ। अच्छा, आज हम लोग इसी मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था।
हर लाइन के हर एक अल्फाबेट्स में ना जितने भी आपके यहाँ पे टर्म्स गिवन होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं कांस्टेंट टर्म होते हैं, सभी के बीच में ना कुछ रिलेशन होता है। सभी क्या होते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशन के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये जिसको याद रहेगा वो आराम से क्या कर सकता है, दो लाइन के बीच का रिलेशन निकाल सकता है। वो उसको ये समझ में आ जाएगा इक्वेशन देखते के साथ कि इसका एक यूनिक पॉइंट आने वाला है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आने वाला है, या फिर नो सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है, नो सॉल्यूशन आने वाला है। इस टाइप का तीन कंडीशन हम लोग को पता चल जाएगा, किसको किसको देख करके, ए बी और सी को देख करके, दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। अब लेट सपोज आपको दो इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन होगा। इक्वेशन 1 क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन होगा, सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बेटा तीन कंडीशन होता है, कितना कंडीशन होता है, तीन। तो यहाँ तीन अलग अलग तरीके के क्या मिलेंगे आपको, रिलेशन देखने को मिलेंगे। तीन अलग अलग कंडीशन के क्या देखने को मिलेंगे आपको, रिलेशन मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन क्या आता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये किस चीज के लिए आता है, इंटरसेक्टिंग के लिए। क्या आता है, इंटरसेक्टिंग के लिए। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब क्या है, एक कॉमन इंटरसेक्शन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन इंटरसेक्शन होना चाहिए। कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से पास करनी चाहिए, ठीक है। कौन सा कंडीशन होता है भाई, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि दो लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट से क्या हो रही है, पास कर रही है, यानी कि एक पॉइंट पे क्या हो रही है, आपस में क्लैश कर रही है। ये लाइन L1 और ये लाइन L2 किसी एक ही पॉइंट से पास कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा इसका, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, यानी कि a1 और a2 का रेशियो, a1 और a2 का रेशियो जो कि किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, ठीक है। वो बराबर नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा, b1 और b2 के। b1 और b2 जो कि किसके कोफिशिएंट्स हैं, y के कोफिशिएंट्स हैं, उनके बराबर नहीं होगा। दूसरा क्या आता है, दूसरा सिचुएशन क्या आता है, सोचो, दिमाग लगाओ। जब पहला कंडीशन क्या था अपना, इंटरसेक्शन का था, तो दूसरा सिचुएशन किसका हो जाएगा, कोइंसिडेंट का। किसका हो जाएगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या होता है, अरे कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि जितने जितने पॉइंट से कोइंसिडेंट लाइन। यहां क्या कंडीशन क्रिएट होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, b1 अपॉन b2 एंड ऑल्सो इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तीनों के तीनों जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका रेशियोस क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। क्या हो जाए, पूरे का रेशियो क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। तो उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट। अब बेटा कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या हुआ, ये बताओ पहले। कोइंसिडेंट का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई लाइन L1 है, क्या है, लाइन L1, उसी के ऊपर से एक और लाइन, कौन सी, L2 पास करे, तो उसे क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। यहाँ क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। कैसा सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कंफर्म। अच्छा, तो इंटरसेक्शन में कितना सॉल्यूशन आना चाहिए था,
जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक कॉमन सॉल्यूशन आना चाहिए, हाँ हाँ या ना? हाँ अरे हाँ या ना? हाँ ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन तीसरा कंडीशन क्या होगा? तीसरा कंडीशन क्या क्रिएट होता है? पैरेलल का, यानी कि लास्ट कंडीशन क्या होता है? पैरेलल का। अच्छा, हम लोग अभी इंटरसेक्शन में ये आपको तो नहीं बताया, यहाँ देखो जितने भी पॉइंट्स है ना L1 के लिए वही सेम पॉइंट्स किसके लिए है? L2 के लिए। L2 के लिए भी है, हाँ या ना? हाँ कोई डाउट वाली बात नहीं। तो इस वजह से इनके जितने पॉइंट्स होंगे ना वो बिल्कुल क्या होंगे? कॉमन होंगे। क्या होंगे वो? बिल्कुल कॉमन। जो पॉइंट L1 के लिए है वही पॉइंट किसके लिए है? L2 के लिए। जो कोऑर्डिनेट L1 के लिए यूज हो रहा है वही कोऑर्डिनेट किसके लिए यूज होगा? L2 के लिए यूज होगा। समझ में आई बात? हाँ कंफर्म? हाँ किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। तीसरा क्या होता है? कोइंसिडेंट के बाद फिर आता है पैरेलल। क्या आता है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कहने का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, having no common solution, having no common solution। देखो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अगर आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, हाँ एक ही पॉइंट पे आपस में क्या होगा? क्लैश करेंगे लोग, हाँ या ना? हाँ। एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे? दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा कोइंसिडेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो कोइंसिडेंट वो लाइन होती है जैसे एक पटरी गई हाँ उसी के ऊपर कोई मूर्ख एक और लाइन लगा के चला गया, हाँ या ना? हाँ ठीक है, यानी कि दोनों का क्या होगा? पासिंग पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ठीक, दोनों का पासिंग पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, तीसरा क्या होता है? यानी कि देखो कुछ इस तरीके से होगा, एक लाइन जा रही है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा ना? हाँ। किस चीज का? कोइंसिडेंट लाइन का। Coincident किस लाइन का? Coincident लाइन line का। का। कोई परेशानी वाली बात नहीं। है। ठीक, तीसरा क्या होता है? पैरेलल लाइन का। एक लाइन अगर पास कर रहा है तो उसी के जस्ट बगल में बराबर दूरी से दूसरी लाइन भी पास कर रही है तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल। कौन सा लाइन? पैरेलल लाइन। अच्छा, एक पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेगी? नहीं। कोई कॉमन पॉइंट होगा दोनों के पास? नहीं। बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं उसको? पैरेलल लाइन। तो इस कंडीशन में क्या होता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। कोई परेशानी वाली बात? कंफर्म? कंफर्म? यानी कि यहाँ क्या आएगा? नो कॉमन सॉल्यूशन। नो कॉमन सॉल्यूशन। कोई डाउट किसी को? छोटा सा भी? कंफर्म? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तब तक आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए, अभी तक आपको जो पढ़ाया वो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, उसका समरी यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको उसमें चेक करके बताना है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करोगे वहां पे एक कॉमन इंटरसेक्शन आएगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा या फिर तीसरा नो सॉल्यूशन आएगा। आपको ये कंडीशन चेक करना है। ठीक है ना? तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। आपको यहाँ ये चेक करना है इन दो इक्वेशंस में कि इन दो इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो कैसे एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइटली बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करेगी, या तीसरा कंडीशन नो सॉल्यूशन, कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो बेटा देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, कई सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ सीधे ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं यार, ग्राफ क्यों ड्रॉ करना, टाइम क्यों खराब करना। ठीक है, जब ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाए तब ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
बाकी उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, सीधे इन तीनों कंडीशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें फुलफिल हो उसको रखेंगे, अदरवाइज हटा देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, इसको किसमें चेंज करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना। किसमें चेंज करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहते हैं कि भाई एक साइड जीरो कर दो, बाकी सारे इक्वेशन को पूरे को उठा करके एक तरफ ले आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक, पक्का। फिर सोच लेना, टेस्ट लूंगा तो फिर रोन करोगे, याद रखना इस बात को। पूरे को क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 की बारी, किसकी बारी, इक्वेशन 1 की। क्या करेंगे भाई यहाँ पे हम लोग, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड का 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना, हाँ। किसी को कोई डाउट है, नहीं। ठीक, अब आप बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, a, y के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, b, बाकी जो बच गया लास्ट वाला वो क्या है, c। हाँ या ना, हाँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कहता है कि सभी को आप पॉजिटिव में रखोगे, किस में रखोगे, सभी को पॉजिटिव में। तो भाई पॉजिटिव रखेंगे कैसे, यहाँ तो चलो ठीक है 3 है, पॉजिटिव बना रहा है पॉजिटिव, बट यहाँ 6 है, क्या यहाँ पे 6, मेरे बात को समझो, यहाँ क्या है, नेगेटिव 6 है, क्या यहाँ पे नेगेटिव 6। हाँ या ना, हाँ। है ना। तो यार नेगेटिव बनाने का काम किया कौन होगा, 6 किया होगा, 6 किया होगा ना। हाँ। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव 6। हाँ या ना, हाँ। किसी को कोई डाउट नहीं। इस वाले में नेगेटिव बनाने का काम किया कौन होगा, 3। इस वाले में 12। इस पूरे सी टर्म को नेगेटिव बनाने का काम किया कौन होगा, 12। तो भाई क्या इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव कितना था, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव 12। हाँ या ना, हाँ। यहाँ a की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे, 1। देखो मैथ से 1 लिखना जरूरी नहीं होता, कोफिशिएंट में 1 लगाना जरूरी नहीं होता। बाकी किसी का मन करता है भाई मैं 1 लगाऊंगा, भैया मैं मेरे को बेसिक बिल्कुल नहीं आता, 1 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ्स लगाने के लिए भी कुछ नहीं कहता, नहीं लगाने के लिए भी कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम आलस कर जाते हैं, उसे रहने देते हैं, छोड़ो, हटाते हैं उस बात को। ठीक, यहाँ 1 लगा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। हमेशा यहाँ 1 क्या होता है, छुपा होता है। ठीक है, छुपा हुआ है बेचारा, हाइड एंड सीक खेल रहा है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को छोड़ करके लास्ट वाला जो टर्म पूरा बच गया वो क्या अपना c, वो भी क्या है, नेगेटिव 6। नेगेटिव 6। हाँ या ना, हाँ। a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू आपने निकाल ली। हाँ। अब किसका निकालोगे इक्वेशन सेकंड के लिए, a2 b2 c2 निकालोगे। हाँ या ना, चलो बहुत अच्छी बात है, नंबर आ रहा है समझ में। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हाँ या ना, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अच्छा, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12। कोई डाउट वाली बात नहीं, कंफर्म। हाँ। देखो बेटा समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, बनाने बैठोगे एक इक्वेशन का दूसरा जब बनाओगे तो देखो कितना फास्ट जाता है। समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी चेक करना तो सबसे दुनिया का सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम है। फिर चेक करके बता दो ये है या नहीं है, इसका जो इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों के लिए कोई कॉमन सॉल्यूशन है भी या नहीं है, कि दोनों के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है ना, चलो जल्दी करते हैं। अब अपने पास क्या क्या रेशियो का वेरिएबल था, a1/a2। सबसे पहले तो यही करना है, a1/a2। जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे भरते जाते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे भाई यहाँ पे, टू चेक हटा, लिखो डायरेक्ट सॉल्यूशन जल्दी। क्या आएगा भाई यहाँ पे, a1 क्या आता है, a2 कितना आ रहा है, यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1। अरे रे यहाँ 1 और यहाँ पे 2। हाँ या ना, हाँ। यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 1/1 क्या होगा 2। हाँ या ना, हाँ। किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, b1 में b2 क्या आएगा, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है -3।
यानी कि 3 अपॉन में -3 कैंसिल कर दिए। हाँ। क्या बचा यहाँ पे भाई? 1 अपॉन -1। क्या आपको ये और ये सेम दिख रहा है? नो। नहीं। क्या A1 और A2 का रिलेशन B1 और B2 के साथ इक्वल वाला है क्या? नहीं। क्या ये सेम है? नहीं। तो आप सीधे क्या बता दोगे? 1 कॉमन इंटरसेक्शन या फिर 1 इंटरसेक्शन। ठीक है? क्या कंडीशन क्रिएट हो रहा है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। भाई जब पहला ही नहीं फुलफिल हो पा रहा है तो तीसरे के लिए क्या ही देखना? हाँ या ना? हाँ। जब पहला ही नहीं है, पहला ही जब इक्वल नहीं बैठ पा रहा है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो तुम आगे चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? हैव बोथ द इक्वेशन have only one common सॉल्यूशन। किसी को कोई परेशानी वाली बात? नहीं। कंफर्म? हाँ। आप जब इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे, मैं अभी रफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे वैल्यू रख करके अपने ग्राफ पेपर पे अच्छे तरीके से ड्रॉ करोगे, और जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। ये अपना कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव वाई एक्सिस वो स्लिप करिएगा, सॉरी। यहाँ क्या हुआ? नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक सिंगल इंटरसेक्शन बनेगा। ठीक है? एक सिंगल इंटरसेक्शन बनेगा। ठीक है? अच्छा, अब ग्राफ ड्रॉ करने सबको तो आता होगा? हाँ। ग्राफ ड्रॉ करने सबको तो आता है? हाँ। पक्का? हाँ। चलो ठीक। अगर आता है तो आप एक बार इन दोनों इक्वेशन का क्या बनाओ, जल्दी से ग्राफ बनाओ। जल्दी बनाइए। देखो कैसे बनाते हैं भाई ग्राफ। अगर आपके पास कभी भी इस तरीके की वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है ना, आप क्या करोगे? दो बॉक्सेस बनाओगे, दो सॉल्यूशन बॉक्सेस बनाओगे। क्या बनाओगे? दो सॉल्यूशन बॉक्सेस बनाओगे। इसको मिटा दो। पक्का? चलो ठीक है। मैं छोटी छोटी सी वैल्यूज रख रहा हूँ, ठीक है? आपका मन करेगा तो फिर आप ज्यादा भी रख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है ना? देखिए, दो सॉल्यूशन बॉक्स रखते हैं। पहला x के लिए और दूसरा किसके लिए? y के लिए। किसके लिए? y के लिए। क्योंकि भाई x और y दोनों का जब तक वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक तो कोई काम हो नहीं पाएगा। ठीक है? तब तक आप ग्राफ ड्रॉ कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक ग्राफ को बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए कौन कौन सी वैल्यू लगती है? x और y की। x और y की। ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है और ये किसकी वैल्यू होता है? y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को देखते हो तो आपके पास क्या निकल के आता है? x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। या तो आप ये बना लो। यहाँ क्या करोगे? अपने मर्जी से y की वैल्यू रखोगे। किसकी वैल्यू रखोगे? y की वैल्यू रखोगे, तो आपका आंसर किसका आएगा? x का। या फिर आप एक दूसरा काम कर सकते हो, और वो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 6 माइनस x अपॉन 3। ठीक? y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x अपॉन 3। ठीक है ना? यहां क्या हो रहा है? देखो, हम बेसिकली तो इसका यूज करने वाले हैं। अभी आप चाहो तो दोनों में से किसी का भी यूज करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना? अब देखिए करेंगे क्या यहाँ पे। x की वैल्यू निकालनी है, y सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? y। मेरा मन क्या है कि मैं y की वैल्यू क्या रख दूं? 0। क्या रख दूं? y का वैल्यू 0। अच्छा, x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 6 माइनस 3y है ना? 6 माइनस 3y। तो चेक कीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 माइनस कितना है? 3y। ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है पहले? हाँ। सुनो ध्यान से। यहाँ y की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। कहाँ पे? इस इक्वेशन में। अच्छा, जरा y की वैल्यू 0 रख के देखो कैसे रखेंगे भाई। x इज इक्वल टू 6 माइनस थ्राइस ऑफ 0। x इज इक्वल टू 6
कितना हो जाएगा भाई? -0। लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, x का क्या कोऑर्डिनेट आ गया? 6। आया नहीं आया? आया। अब मेरा मन कि मैं यहाँ पे वैल्यू कितनी रख दूं? 1 रख दो, कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? कुछ और रखते हैं, 3 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, 4 रख देते हैं। चलो ठीक है, y की वैल्यू क्या रख देता हूँ? 4। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे? 4। हाँ या ना? हाँ। इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हो ना? y की जगह पे रख रहे हो ना? y की जगह क्या रखोगे? y की जगह क्या रखोगे? 4। हाँ या ना? क्या हो जाएगा? x इज 6 माइनस 3 बोल 12। कितना आएगा? x इज -6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -6। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आप इसी तरीके से 2-3 वैल्यूज निकालोगे और कहां पे फिर प्लेस कर दोगे इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स को? ग्राफ पेपर पे। ठीक है, कहां पुट करोगे? ग्राफ पेपर पे। ठीक है, और ग्राफ पेपर पुट करने के बाद आप जब लाइन ड्रॉ करोगे, उस सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक कॉमन इंटरसेक्शन दिखाई देगा और ग्राफ कुछ इस तरीके का आपका ड्रॉ होने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्या होगा? आपका ग्राफ ड्रॉ होगा जिसमें आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एक कॉमन इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा? कॉमन इंटरसेक्शन या फिर एक सिंगल इंटरसेक्शन आएगा। आगे सभी को ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, जिसमें अपने को क्या यूज करना है? ग्राफिकल मेथड का यूज करना है। क्या निकालने के लिए? सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ठीक है ना? तो देखिए क्या कंडीशन दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है 2 वेरिएबल का। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या करना है? फिर सॉल्यूशन निकालना है दोनों का, और वो भी किस तरीके से? ग्राफिकली। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। एक कोई मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा था। ठीक है, उसमें 10 बच्चों ने क्या करा? किसी स्कूल से पार्टिसिपेट करा होगा। किसी स्कूल से कितने बच्चों ने मिलकर पार्टिसिपेट करा? 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों हैं यहाँ पे, लड़के और लड़कियां दोनों हैं यहाँ पे। क्या लिख रखा है यहाँ पे? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले 4 ज्यादा है। यानी कि लड़कियां कितनी ज्यादा है लड़कों कंपैरिजन में? 4। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। किस चीज में? किस में पार्टिसिपेट की हुई? क्विज में पार्टिसिपेट की सारी लड़कियों का नंबर निकालना है, फोन नंबर नहीं निकालना है। ठीक है ना, नंबर्स निकालने हैं कि कितनी लड़कियां हैं वहां पे। ठीक है ना, चलो सुनो। तो यहाँ सबसे पहले क्या इमेजिन करते हैं? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। लड़कों की संख्या कितनी है भाई? एक्स है। ठीक है, और उसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑल्सो बी वाई। यहाँ पे क्या करेंगे? इनके नंबर तो डिफरेंट होंगे ना। हाँ। तो इनके लिए वेरिएबल भी क्या यूज करेंगे? डिफरेंट वेरिएबल का यूज करेंगे। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्वेश्चन में बताया गया भाई? सबसे पहले इक्वेशन के लिए इक्वेशन 1 के लिए क्या बताया गया है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर के कितनी है? 10 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये सारे बात कहीं जा रहे हैं? क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरा लाइन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कों को लड़कियों के बराबर आना है तो 4 लड़के और लाने होंगे, तब जाके क्या होगा? दोनों का नंबर इक्वल होगा। ठीक है, तो लड़कियां यहाँ पे क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है। तभी तो क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है,
अगर यहाँ पे लड़कियों की संख्या को हम y लेंगे, लड़कियों के नंबर्स को क्या लेंगे y, ठीक है। y इक्वल्स टू लड़कियों के बराबर आना है किनको, लड़कों को। तो भाई कितना ऐड करना होगा, y इक्वल्स टू x प्लस 4, y इक्वल्स टू x प्लस 4। किसी को कोई डाउट नहीं। कंफर्म। y इक्वल्स टू कितना है, x प्लस 4। अब आपको ग्राफिकली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। बेटा कैसे सॉल्व करें, सिंपल से सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहला तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बॉक्स। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए बनाएंगे, फिर किस लिए बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 के लिए, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम नहीं है अपने पास। क्या होगा, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या निकल के आएगा, y। हाँ यार, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन को जरा सा मॉडिफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 10 प्लस x, सॉरी 10 माइनस x, 10 माइनस x होगा, 10 माइनस x, ठीक है ना। मेरी मर्जी कि मैं x की वैल्यू को क्या ले लूं, 2, x की वैल्यू को 2, तो यहाँ y कितना निकल के आएगा, 8। 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 यानी कि 8, यानी कि 8। किसी को कोई परेशानी नहीं। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू को 8 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 8। अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 8, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 8 पुट करूंगा, देखो क्या होगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू 10 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 2। क्या आएगा भाई यहाँ पे, 2। मेरा मन करा कि मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, 0। क्या ले लूं, x की वैल्यू को 0। तो भाई अब आप एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा y का, 10। किसी को कोई डाउट इस चीज में, नहीं। किसी को कोई डाउट है, नहीं। अरे आया ना, नहीं, मतलब डाउट नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से, सेकंड वाले का सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं। यहाँ दे रखा है पहले से, भैया x की वैल्यू आप अपनी मर्जी चूज कर सकते हो, y अपने आप आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू कितना हो गया, x प्लस 4, x प्लस 4। किसी को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए आप, नहीं। कंफर्म। y इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, x प्लस 4 है ना। अब आप एक बात बताओ, x की वैल्यू मैं पहले 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ पहले, 0। क्या आएगा भाई, y अपने पास x यानी कि 0 प्लस 4 कितना होता है, 4। पक्की बात है। अब सुनो, अगर मैं x की वैल्यू को 3 रखता हूँ, कितना रखता हूँ x की वैल्यू को 3, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। 3 और फिर यहाँ क्या आ गया, 7। तीसरा, अगर मैं x की वैल्यू को 10 रखता हूँ, 14, तो भाई कितना आ जाएगा, 14। भाई उतना बड़ा रखेंगे तो है नहीं, अभी 7 रखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। कितना, सॉरी कितना आ जाएगा, 11। कितना आएगा, 11। ओ भाई अब क्या निकालना है इसका, ग्राफ ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा, ग्राफ। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, ग्राफ के थ्रू, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो लेटी हुई एक्सिस है कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये जो खड़ी है कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, वाई। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। क्या है ये, ओरिजिन। नंबर लाइन ड्रॉ किया कभी, नेगेटिव साइड में भी होता है और पॉजिटिव साइड में, और बीच में 0। सेम वही काम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 0, फिर क्या होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 2,8। पहले हम लोग लाइन L1 ड्रॉ करेंगे। कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे, L1, ठीक है। ये पॉइंट क्या है अपने पास, A, ये कौन सा है, B, और ये पॉइंट कौन सा, C, ठीक है। ये A, B और C। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है भाई अपने पास, L, M और N, L, M और N। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे 2 और 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 और 8।
भाई सबसे पहले तो 2 ढूंढो यहाँ पे है, हाँ या ना? हाँ फिर क्या यहाँ से ड्रॉ करेंगे 8, यहाँ किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3,7 कौन सा पॉइंट है ये? ए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये? ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 2,8, क्या है कोऑर्डिनेट इसका 2,8। दूसरा कौन सा है 8,2, 8,2। ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 8,2। थर्ड पॉइंट 0,10 यहाँ पे नहीं, हाँ गलती 0,10 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को 10। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा अपना C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,10, 0,10। यहाँ पे क्या हो रहा है 0,4, 0,4 आ रहा है। हाँ। ढूंढो जल्दी से, कहाँ पे आएगा 0,4? यहाँ पे आ गया क्या? हाँ हाँ या ना? हाँ अरे हाँ या ना? हाँ L कितना हो जाएगा 0,4। ठीक, कौन सा पॉइंट है ये? L पॉइंट है। M पॉइंट कितना है 3,7, यानी एक्सिस पे कहाँ मूव करो 3 पे, y कहाँ जाएगा 7 पे। सॉरी, ठीक, कौन सा पॉइंट है भाई? M है, कौन सा पॉइंट है? M 3,7। तीसरा पॉइंट क्या हो जाए 7,11 है क्या? 7,11। ये पॉइंट हो गया। चलिए आप दोनों का जरा सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं, दोनों के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होगा वही क्या होगा इसका सॉल्यूशन, वही क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए जल्दी से, ए बी और C वही जाएगा, MC भी जाएगा। ए बी ये कुछ इस तरीके से लाइन जाएगा। हाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं। है। दूसरा लाइन कैसे जाएगा भाई? एल एम और एन, एल यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है एन। एन का क्या है कोऑर्डिनेट 7,11। यानी कि क्या हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा ये इसका Solution। देखो इस पॉइंट पे दोनों का दोनों लाइन आके मैच कर रहा है, हाँ हाँ या ना? हाँ अरे भाई इसी पॉइंट पे तो लाइन कर रहा है, हाँ हाँ या ना? हाँ लाइन L1 ये है और ये लाइन कौन सी है L2। L1 और L2 का कॉमन पॉइंट कौन सा है M। कौन सा है इसका कॉमन पॉइंट M, हाँ या ना? हाँ अरे हाँ या ना? हाँ अब आप एक बात बताओ 3,7 है या नहीं? है। x की वैल्यू 3,7, अगर आप ये लिखते हो तो x की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से 3, और y की वैल्यू कितनी होती है 7। जरा इसको आप इक्वेशन में पुट करके देखो, किसी में भी पुट करो, किसी में भी पुट करके चेक कर लो, आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। LHS इक्वल्स टू क्या आएगा RHS। सबसे पहला इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे 3, प्लस y की वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे 7, कितना आएगा बेटा 10, आया नहीं आया? 3 + 7 कितना होता है 10 ही तो होता है। तो LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। अरे हाँ या ना? हाँ ये वाला अपने पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू x + 4, हाँ या ना? हाँ y की वैल्यू कितनी है अपने पास 7। यहाँ पे आपका पहले ही RHS आ गया, सॉरी LHS आ गया, क्या आ गया LHS।
अब जरा इधर सब्स्टिट्यूट करो, 3 की वैल्यू यहाँ रखो, 3 + 4 कितना होता है 7 7 क्या ये और ये सेम है या नहीं, है या नहीं, है ना। तो क्या आ गया यहाँ से LHS = RHS। किसी को कोई डाउट, नहीं पक्की बात है। हाँ LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल सेम हो गई, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है, नहीं कंफर्म, हाँ चलिए। तो आज का आपका काम ये रहेगा कि आप इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, ठीक है। पूरे एक्सरसाइज को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब सेकंड वाले के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको कंपेयर करना है इनके रेशियोज को, क्या करना है, इनके रेशियोज को कंपेयर करना है। अच्छा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट बन पाएगा क्या, हाँ फर्स्ट का सेकंड पार्ट बन पाएगा। बन जाएगा। यहाँ पेंसिल और पेन है, हाँ पेंसिल को x ले लेना और पेन को क्या ले लेना y। पेंसिल को क्या ले लोगे x और पेन को क्या ले लोगे y। बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा फिर मेरे बताना, मैं बताऊंगा। अब सेकंड वाले में क्या दे रखा है, कंपेयर करो। किसको किसको कंपेयर करो, A1/A2, B1/B2, C1/C2। और कंपेयर करके बताओ कि ये दोनों के दोनों लाइन के क्या कॉमन सॉल्यूशन आएंगे। एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा, नो कॉमन सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, हाँ या ना, हाँ हो पाएगा। हाँ। चलो एक करके देख लेते हैं, इजी सा ही है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 49। एक्सरसाइज है अपना 3.2। चलिए यहाँ पे सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या लिख रखा है भाई यहाँ पे, 9x + 3y + 12 = 0। ये आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है भाई, 18x + 6y + 24 = 0। ये आपके पास कौन सा इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड, कोई परेशानी वाली बात नहीं कंफर्म। हाँ अब आगे सुनिए, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे, A, B और C की वैल्यू निकालोगे। A, B और C की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। निकाल सकते हो, हाँ डायरेक्ट बता दोगे कितना है। x का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, A। B का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, सॉरी y का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, B। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बच गया वो C। वो क्या हो गया, C। किसी को कोई डाउट, नहीं कंफर्म, हाँ कंफर्म। हाँ तो बेटा जल्दी से मेरे को A1 की वैल्यू बता दो कितनी है इसकी, 9। B1 की वैल्यू कितनी है, 3। जल्दी बताइए कितना है, 3। C1 की वैल्यू कितनी है, 12। कितनी है, 12 है या नहीं है। अब आप एक बात बताओ, A2 की वैल्यू जल्दी बताओ कितनी है, 18। B2 की वैल्यू कितनी है, हैं? 6 हैं? 6 आवाज नहीं आ रहा है, 6। अच्छा, C2 की वैल्यू कितनी है, 24। कितनी है, 24। बेटा बेसिकली तो हम लोग यही चेक करने वाले हैं कि इन सभी का रेशियोज क्या क्या आएगा, इन सभी का रेशियोज क्या क्या आएगा। ये जो यहाँ पे 1 1 1 लिखे है ना, ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कि इक्वेशन 1 से हम लोगों ने A, B और C की वैल्यूज को चूज करा है, ठीक है ना। अब सुनो गौर से, A1 और A2 का रेशियो चेक करते हैं। 9 A1 में A2, ठीक है, 9 में 18, 1/2। सेकेंड पार्ट B1/B2, B1/B2 क्या आ रहा है, 3, 3/6, 3/6, ठीक। थर्ड C1/C2, 12/24। जरा सभी को चेक करो, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1/2, 1/2। आया नहीं आया, किसी को कोई डाउट है, नहीं। तो जरा बताओ कि क्या यहाँ A1/A2 B1/B2 के और C1/C2 के इक्वल है या नहीं है। अरे हाँ या ना, हाँ मुकेश
है पक्की बात है। A1 और A2 किसके बराबर है? B1 अपॉन B2 के बराबर है। और वही किसके बराबर है? B1 अपॉन B2 का रेशियो किसके बराबर है? C1 अपॉन C2 के बराबर है। क्या तीनों का ही वैल्यू 1/2 है? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? तो जरा चेक करो कौन सा ऐसा कंडीशन था तीनों में से? कौन सा? कोइंसिडेंट। यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, चोर के ठीक पीछे पीछे पुलिस जाएगी। ठीक है, ठीक उसके पीछे आती है ना। ये अलग बात है, चोर चकमा लेके निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? The given equations has all the solutions are same and the lines are co-intersecting कोई परेशानी वाली बात नहीं? कंफर्म? तो बेटा आज के लिए यहाँ तक। और आप सुनो गौर से, आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को बनाओगे। बन जाएगी ये पूरी एक्सरसाइज, बहुत इजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।